ओम शांति। आज की मुरली है 5 मार्च 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, पावन बनना और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वह फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो, माया तुमसे जो छी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो तो यह लड़ाई आदि बंद कर दें। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है। याद की यात्रा से भल घूमो फिरो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे, तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया भी जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, भक्ति के 2 फल हैं, एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। यह समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार पद है ना। बाप कहते हैं, मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा, एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते। बुद्धि बिल्कुल सुधरती ही नहीं। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कोई भी ऐसा छी कर्तव्य ना करे जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब, नंबरवार होते हैं ना। यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो, हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाएं, परंतु सिवाय बाप के वहाँ तो कोई ले जा ना सके। बाप आते ही हैं संगम युग पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं
वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना, पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ मामेकम याद करो। इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, वह इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। बल शिव बाबा कहें भी, परंतु हैं तो बेसमझ ना। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है। यह स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है। मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहते हैं, यथार्थ रूप में मैं भी बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरण करें। यह बड़ी मेहनत है। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते हैं वह एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, उनको परमात्मा कह देते। बुद्धि में यह रहना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ। बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो। मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पाठ को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। मुरली से आठवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बिगर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है, तो दोस्त बनाया ना। कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। आगे कितना मजा होता था, वह देखते देखते भी कितने कट हो गए। भट्टी से कोई ईंटें पक कर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गईं, कोई तो एकदम टूट पड़े। कितने चले गए। अभी वह लखपति करोड़पति बन गए हैं। समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा है, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। मुरली से वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल है, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा,
एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। अव्यक्त सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा ने कहा, परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति।